ये मल्टीमीटर, ठीक है। ये इकलौती ऐसी चीज़ है तुम्हारे पूरे इलेक्ट्रिकल में जो हर जगह काम आएगा। कुछ भी चेक करना हो इलेक्ट्रिकल में यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। तरीके और भी है लेकिन वो जुगाड़ वाला काम है, जुगाड़ नहीं करना, टेक्निकली काम करो पूरी तरीके से और इससे बहुत आसानी हो जाती है, एग्जैक्ट पता लग जाता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर में ये वाला साइन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है V बन के डायरेक्ट एक लाइन आ रही है, ऊपर से आ रही है, ठीक है। V के ऊपर है, नीचे है, डायरेक्ट लाइन है ना। डायरेक्ट लाइन का मतलब है DC करंट, ठीक। अगर देखोगे उसके नीचे एक और V बना है, उस V के नीचे या ऊपर ऐसे करके लाइन है, कर्व, ठीक है। तो कर्व वाली है वो हो गया तुम्हारा AC, ठीक। ये दिख रहा है A के ऊपर ऐसे करके लाइन है, ये है तुम्हारा AC एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एक और साइन A के ऊपर डायरेक्ट लाइन, ये हो गया तुम्हारा DC एम्पेयर। अगर एम्पेयर चेक करने में पहला दादा करंट का यूनिट, करंट किस में चेक होगा, एम्पेयर में चेक होगा, वो यही है। उसके बाद है तुम्हारा F, ये आता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी में। तुम्हारे कार के ऑटोमोबाइल में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है लेकिन तुम्हारे लेवल पे नहीं है। ये बता दिया। सबसे पहले रेजिस्टेंस, एक साउंड आता है, एक साइन आता है ऐसा, ये होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक एक चीज़ समझो। पहले करंट चेक कर बैटरी को, अभी बैटरी है, इसमें दो पोल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो बैटरी है ये है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो 12 वोल्ट की बैटरी अगर तुम DC में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 200, ठीक है। उसके बाद 2 वोल्ट, ये 200 एम का मतलब है 200 मिली वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट से भी कम, ठीक है। उसके बाद 2 वोल्ट, फिर 20, फिर 200 और फिर 1000, ठीक है। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने में चेक कर गई, 20 में। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 20 से कम है, ठीक है। अब अगर तुम इसे देखोगे, अगर मैं यहाँ इसको पॉजिटिव ये लगाया, नेगेटिव ये लगाया, कितने वोल्टेज दिखा रहा है, 12.38, ठीक है। आ गया, ये वोल्टेज का है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये पॉजिटिव में सर ऐसे था कि 12.3.8, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ तो ये सीधा आ रहा है, इसके आगे कोई माइनस वाइनस कुछ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लगाऊंगा तो ये बताएगा कि तुमने उल्टा लगाया है, उसके आगे माइनस आ गया, दिख रहा है, मल्टीमीटर में माइनस आ गया, यस सर दिख रहा है। तो ये बताएगा कि तुमने जो वायर लगाई है वो उल्टी लगा रखी है, ठीक, क्लियर है ये। दूसरी चीज़, वोल्टेज समझ में आ गया। AC वोल्टेज तुम्हारे इसमें है नहीं, तो AC वोल्टेज पे तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे जो मल्टीमीटर में काम आने वाली चीज़ें हैं वो 3 है, ये ध्यान रखना। पहला DC, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा ये वाला पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। इन 3 के अलावा चौथा एम्पेयर आता है, बहुत कम काम आता है, ये भी काम आता है, ये वाला ये काम आता है DC में, ये बहुत कम काम आता है, इतना इसका काम नहीं है। ये करंट लीकेज पे काम आएगा बस, इसके अलावा किसी काम नहीं आता। यस सर। अब ये हटाओ, आते हैं तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, अब जैसे तुम वायरिंग चेक कर रहे हो, तुमने वायरिंग ढूंढनी है, तुम्हें एक वायरिंग दिखी, उसका विनो को मैं तुम्हें बताया है। अगर सर्किट में देखोगे तो सर्किट के अंदर 2 वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव और कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट खराब, अगर कोई एक लाइट नहीं जल रही तो तीनों में से एक ही चीज़ खराब हो सकती है, या तो कंपोनेंट खराब है, या नेगेटिव नहीं आ रहा, या फिर पॉजिटिव नहीं आ रहा।
कंपोनेंट खराब है नहीं है वो तो दिख जाएगा। नेगेटिव तुम्हारा जो होता है वो ग्राउंड में होता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है 90% दो ही चीज़ों की आती है, कंपोनेंट की या फिर वायर की। अगर कंपोनेंट ठीक है तो पॉजिटिव की वायर खराब होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव की वायर अगर यहाँ कंपोनेंट से चल रही है तो कहीं स्विच पे तो जा ही रही होगी, या तो रिले पे जाएगी या फिर स्विच पे जाएगी, ठीक है। अब ये वायर अगर चेक करनी है तो वायर चेक करने का सिंपल तरीका है, इसको ले आओ कॉन्टिन्यूटी पे, आ गया। अब ये वायर लो, ये ब्लू ये भी ब्लू, ठीक है। एक यहाँ लगाया, एक साउंड सुनाई आ रहा है, आ रहा है साउंड, मतलब ठीक है, मतलब ये ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे हम इसको कॉन्टिन्यूटी पे करते हैं, इसके अंदर एक स्पीकर दे रखा है जिसका सेम वही कनेक्शन है जो मैंने बताया है, इसका है सेम वही कनेक्शन है। स्पीकर में भी दो ही चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमने रख दिया बॉडी से, और नेगेटिव जो दिया वो दिया यहाँ की कमांड से बैटरी पर, ठीक है। ये वायर होगी दोनों पॉजिटिव। ये जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये एक तरीके का स्विच हो गया, स्विच ऑन किया स्पीकर ऑन, स्विच ऑफ किया स्पीकर ऑफ। अगर ये तुम्हारे इस कंडीशन पे चेक करने पर, वायरिंग चेक करने पर ये साउंड आता है तो इसका मतलब ये वायर क्या है, ठीक है। और अगर ये साउंड नहीं आ रहा है तो ये वायर क्या है, इसका ये नंबर क्या खराब है? है, ये ठीक जो है। 11 7 और है, वो वायर का रेजिस्टेंस है, तो चेंज होते रहते हैं। वो होता रहेगा इतनी बड़ी चीज़, ठीक है। साउंड आ रहा है तो ये खराब को चेक करो। वो सही है, खराब नहीं है। नहीं, तोड़ दो बीच में से थोड़ा, अरे तो तब भी सही रहेगा ना। रुक जा यार। क्या टूट गई ये नहीं बोल रहा हूँ। बेटा, वही बोल रहा हूँ। वायर जब तुम चेक करोगे ना एक कंपोनेंट से स्विच तक, तो बीच में वायर कहीं टूटी हुई मिलेगी। तो एक इधर लगाएंगे, एक इधर इधर लगाएंगे। ये लगेगा। तो मान लो लाइट में लगा हुआ है इसमें, तो ये कहाँ पे चेक होगा? दूसरा वाला एक है हमारा के कॉर्नर, हाँ, दूसरी वायर कहाँ जाएगी सीधी, या तो रिले पे रिले पे। या फिर स्विच पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर स्विच तक ये वायर जा रही है। अब तुम ये पूरी वायर फाड़ते हुए तो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो यहाँ से लेकर स्विच तक की वायर पहले कॉन्टिन्यूटी ली, कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है तो फिर यहाँ से थोड़ी और आगे आ जाओ, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, फिर आगे आ जाओ। कहीं ना कहीं तो कॉन्टिन्यूटी आएगी ना। जहाँ कॉन्टिन्यूटी आ गई इसका मतलब उसके पीछे वायर कहीं पर टूटी हुई है, तो वो तुम्हें फिर बाकी का हिस्सा चेक करना पड़ेगा। जैसे मान ले अब ये वायर है, ये तेरी वहाँ उस पर चली गई, क्या नाम है कि बल्ब पे, और ये आ गई स्विच पे, ठीक है। पहले तूने ये वायर यहाँ से उठा के स्विच तक चेक करी, कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, ठीक है। ये तार तो मान लो सर ये है एक बैटरी पे, बैटरी पे नहीं है, स्विच वो पर है। स्विच पे। हाँ। एक है जैसे इसमें बल्ब पे, तो ये तो तार लंबा, ये तो पहुंचेगा नहीं, कैसे चेक करोगे तो उसको? इसमें तार ज्वाइंट हो सकती है, होगा कनेक्टर। ज्वाइंट हो जाएगी ना। एक तार ज्वाइंट करके इसको लंबा कर ले, अच्छा। लंबा कर लिया तो पहले यहाँ से लेके स्विच तक चेक किया, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही तो इस वायर के थोड़ी आगे आ जाओ, यहाँ से चेक करो। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी आ रही तो ये कंफर्म हो गया कि पीछे की ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी यहाँ भी नहीं आ रही। और आगे आ जा, यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, खोलना पड़ेगा, खोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वायर ढूंढनी पड़ेगी ना कहाँ जा रही है, तो ज्वाइंट ढूंढना पड़ेगा तेरे को। फिर उसके बाद कहीं ऐसी जगह पर होगा जहाँ कॉन्टिन्यूटी आएगी। जैसे यहाँ तक कॉन्टिन्यूटी तूने चेक करी, आ गई, तो इसका मतलब ये है कि तूने यहाँ से यहाँ तक चेक किया था तो नहीं आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कहीं से वायर टूटी हुई है, तो वो तुम्हें ढूंढनी है। अंदर टूटी है तो चेंज करेंगे, तो वो चेंज करनी पड़ेगी। चेंज नहीं, इसको खोलो, चेंज होगा, खोलो रिपेयर कर दो, काटो छिलके जोड़ दो, ठीक है, जैसे भी ये रिपेयर हो हो गया। जाएगी। जैसे ये हो गई है, अब इसको क्या करेगा, तार जोड़ने का सिंपल तरीका है। नहीं, अब ये नहीं है सर, उससे वो लगा रखा है, नहीं नहीं, टेप है। टेप तो है, दोनों को साथ में ज्वाइन किया ना। क्या करेगा, अब ये वायर तूने यहाँ से छिली, ठीक है। दूसरी वायर यहाँ से छिलेगा, दोनों छिल ली, इसको जोड़ दो, टेप लगा दो, बस हो गया। हो गया करंट पास। अब क्या होगा, अब स्विच ऑन करेगा, करंट आ गया। यही ढूंढना है, और ये वायर ही ढूंढने का काम होता है पूरे इलेक्ट्रिशियन के काम में। सबसे मुश्किल काम यही होता है। सर, और हर एक जितने भी वायर होगी सारी कंपोनेंट सभी जुड़ी होंगी।
सारी कंपोनेंट से हर एक- जुड़ी हर होगी एक सारी। सारी। तो सर फ्यूज बॉक्स में इतने में सारी वायर आ जाती है? हाँ सारी वायर आती है, फ्यूज बॉक्स में भी है, ECM में वो भी क्या है सर, हाँ। जो ऐसे ग्रिप जैसे तार में ऐसे लगाता है, क्या लगा छोड़ देता है ऐसा अरे एक वो चीज इसी का जो होता है एसी का जो नहीं होता है उसमें भी check चेक करता करता है। कंप्रेशन ये वो सही है। AC करंट का होता है बेटा, वो क्लैम्प मीटर होता है, वो AC करंट का होता है, DC वो का नहीं कार- होता, वो कार में काम नहीं आता। नहीं, AC करंट की मैंने प्रॉब्लम बताई है। AC करंट क्या है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, ऐसे चलता है, हाँ। DC सीधा चलता है। तो वो इसलिए क्लैम्प मीटर उसमें लगाया जाता है, जो उस वायर में से अगर फ्रिक्वेंसी निकल रही है तो वो दिख जाएगी कहाँ से आ रही है, समझ गए, वो पता लग जाता है। लेकिन अपना जो कार के अंदर जो करंट है वो क्या है, डायरेक्ट है, वो कार के क्लैम्प अंदर मीटर में ये current नहीं ये होगा। यूज वो ये यूज होगा, ये वोल्टेज वाला, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी समझ आई, कॉन्टिन्यूटी हर चीज में चेक होती है, हर कंपोनेंट जो भी है कॉन्टिन्यूटी, अगर तुमको कहीं से टूटी है वायर या कुछ भी है वो कॉन्टिन्यूटी में हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि ये वायर जो, और दूसरी चीज कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई। उसके बाद आता है सबसे मेन चीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें बताया है, सर मान के चलो कोई बल्ब खराब है, हाँ। मतलब हम स्विच ऑन कर रहे हो चल नहीं रहा है, हाँ तो उसमें वायर की दिक्कत हो गई, अगर कंपोनेंट की नहीं होगी हाँ तो सर क्या कहते हैं, एक बार वायर बैटरी से स्विच तक देखनी होगी, फिर उसके बाद स्विच बैटरी से स्विच तक नहीं। पहली चीज़ तो अगर मान लो ये खराब है, ठीक है, तो सबसे पहले तुम इसके फ्यूज चेक करोगे, पहले लाइट फ्यूज चेक होगा ना, बल्ब। बल्ब चेक होगा, उसके बाद फ्यूज चेक होगा। सबसे बढ़िया चीज़ है बल्ब भी मत निकालो, सबसे पहले फ्यूज चेक करो। एक बार गाड़ी में फ्यूज जो है वो निकाल देना। प्लस मीटर वहीं में होगा, इसको खोलने पूरी लाइट वाइट सब खोलनी पड़ेगी, फ्यूज जो है वहीं पर होगा। फ्यूज चेक कर लो, अगर फ्यूज ठीक है तब ये बल्ब चेक करो। फ्यूज ठीक, बल्ब ठीक, सब कुछ ठीक, वोल्टेज नहीं आ रही है। तुमने कपलर में देखा, कपलर में वोल्टेज नहीं आ रही, वोल्टेज अगर नहीं आ रही है तो ये तुमने वायर जो है वो ग्राउंड पे चेक करके लगाई, ग्राउंड पे ठीक है, उसके बाद इस वायर का काम आता है। अच्छा नेगेटिव वाली एक बार फिर ग्राउंड पे देखी, हाँ तो नेगेटिव में तो आ ही रहा है ना, ग्राउंड से आ रहा है तो वायर तो आ ही रही है ना, तो ये तो नेगेटिव चेक करनी पड़ेगी। मल्टीमीटर से चेक होगी, हाँ उसी से, कॉन्टिन्यूटी से। कंटिन्यूटी से फ्यूज किससे चेक होगा सर? मतलब सर ये फ्यूज चेक भी इसी से होगा, क्वांटिटी से। अच्छा इसमें से वो लाल वाला फ्यूज निकाल के दिए लो, हाँ, जैसे फ्यूज चेक करना है ये ले, ये बेटा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ निकाल। फ्यूज जब चेक करने हो, इसमें दिख रहा है ये पॉइंट एकदम कंप्लीट है, ऐसे ऊपर करके देखोगे दिख रहा है नीचे से, ये पॉइंट कंप्लीट है, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसमें तुमने जब ये चेक करना है कंटिन्यूटी क्या, पकड़ इसको, दोनों वायर इधर लगाओ। माइनस प्लस नहीं होगा? नहीं, मतलब सही है आवाज, ये सही है, ये उड़ गया है तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। इसमें माइनस प्लस नहीं होता? नहीं, इसमें माइनस, क्वांटिटी में माइनस प्लस नहीं होता, क्वांटिटी में सिर्फ सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, अच्छा ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आता है तुम्हारा रेजिस्टेंस। और सर जैसे ये नेगेटिव आप कह रहे थे ग्राउंड पे, हाँ। तो सर ग्राउंड पे रख के फिर ग्राउंड पे एक वायर तुमने यहाँ लगाई, ठीक है, वही कॉन्टिन्यूटी वाला काम, यहाँ लगाई, दूसरी ग्राउंड पे लगाई, बॉडी ग्राउंड पे, कॉन्टिन्यूटी आएगी, कपलर में लगा के, कपलर में लगा के कॉन्टिन्यूटी आ गई, तो ये वायर यहाँ, ये वायर जो है वो ठीक है। उसके बाद रह गया काम सिर्फ इस वायर का, पॉजिटिव को, ठीक है, समझ गए। तो फिर सर फिर ये देखनी होगी। पहले मल्टीमीटर समझ लो, अच्छा जब ये वायरिंग का जो काम मैं तुम्हें बताऊँ ना, जब वायरिंग समझाऊंगा ना तब समझना, वो तुम्हें तब समझ में आएगा। पहले मल्टीमीटर समझो काम क्या करना है, क्वांटिटी क्लियर है। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। अब हर चीज़ का अपना एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस चेक कैसे करना है वो बता दूँ। रेजिस्टेंस हमेशा जो चेक होगा वो मिनिमम अमाउंट से होगा। ये जो साइन है वो तुम्हारा है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो मिनिमम क्या है, 200। रिले है, मान लो रिले खराब है, चल नहीं रही, तो रिले खराब है, तुम्हें चेक करनी है। चेक करने में ये दोनों तो जो बड़े वाले पॉइंट है ये तो बाहर के हैं, इसमें से करंट आएगा और इसमें से जाएगा, तो ये तो तब होगा जब ये लगेगा। मेन कॉइल किस में है, छोटे वालों में, छोटे वालों में, ठीक है। तो एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, रेजिस्टेंस आ रहा है, आ रहा है, देख 8, अच्छा 81.3456 बढ़ रहा है, ठीक है। 82 अब ऐसे ही दूसरी एक और रिले है, खराब वाली रिले दिखाएं, नहीं एक और खोल कर ये। अब इसमें देखो, इसमें शो कर रहा है, नहीं कर रहा, बढ़ाओ इसे 2000 पे करो, आ गया।
कितना आ रहा है? 500 में पहुंच गया। वो कितने में था? वो 100 से नीचे था, और ये 500 से 500 जा रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें किसी चीज़ का रेजिस्टेंस नहीं पता, तुम्हें नहीं पता इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उसके जैसी सेम दूसरी एक चीज़ और उठा लो। ठीक, अगर उन दोनों का रेजिस्टेंस सेम आता है, जैसे इसका आया 82 आ रहा है, ठीक है, दूसरी ली, इसका भी आ रहा है, उतना ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन तीसरी तुमने उठाई, वो आ रहा है तुम्हारा 500 तक। तो रेजिस्टेंस मैंने बताया था, रेजिस्टेंस जहाँ बढ़ेगा वहाँ करंट का फ्लो कम हो जाएगा, कम होगा, ये बताया था ना। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब करंट का फ्लो इसका कम हो गया, तो ये क्या होगी? खराब होगी। ठीक है, ये तरीका है। अच्छा, मतलब सर कोई चीज़ खराब होगी पर रेजिस्टेंस का जब भी होगा। हाँ, तो रेजिस्टेंस तब भी होगा। मैंने बोला रेजिस्टेंस चाहे वो ठीक है, खराब है, कुछ भी है, रेजिस्टेंस उसमें है, लेकिन अगर वो खराब है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर ठीक है तो रेजिस्टेंस उसका घटेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस जो होता है वो डायोड में भी चेक होता है। ये दिख रहा है, ये डायोड है, ये दोनों मैंने बताया था, ये AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब अगर इसमें देखोगे तो शुरुआत वहीं से करनी है 200 से, पहले इसमें चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 10.54 इतना आ रहा है। ठीक है, दूसरा चेक किया कितना आ रहा है, वही 10 पॉइंट। ठीक, तीसरा चेक किया वही 10। ठीक है, अब इसमें तीनों में सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये डायोड क्या है? ठीक है, क्योंकि अगर ये खराब होता तो किसी ना किसी एक डायोड का रेजिस्टेंस हाई होता। अगर तीनों का सेम है तो वो रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, तीनों ठीक है। ठीक, उसके बाद ये वाला भी चेक कर लेते हैं। अब ये 200 में शो नहीं कर रहा, ठीक है, तो बढ़ाओ, उसमें भी नहीं कर रहा, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, हाँ आ गया। कितने में आया? 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ में। ठीक, ऐसे ही दूसरा चेक करो, उसमें आया 63, 62 ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसका कितना है? 20, इसका है 14, 15, बढ़ गया, आ गया, उधर ही पहुंच रहा है बार बार, 42, 39 बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक, थर्ड चेक करते हैं, इसमें नहीं आ रहा, इसको 200 पे करो, कम करेंगे, नहीं बढ़ाओ 200 पे, यहाँ आ गया। तो इसका क्या है? ये 20 पे आ रहा था, मतलब ये 2 करोड़ पे आ रहा था, ये दोनों 2 करोड़ पे आ रहे, ये आ रहा है 20 करोड़ पे। ठीक, ये दोनों, और ये आ रहा है 20 करोड़ पे, तो ये क्या हो गया? खराब हो गया। इसका इसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? खराब हो गया। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद तो सर इस अल्टरनेटर में एक ये खराब था और एक ये वाला, दोनों ठीक है, ये खराब है सिर्फ पीछे का, बाकी 3 ठीक है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अभी कैसे पता चलेगा अगर दूसरा होगा ही नहीं उसमें? तीन डायोड है ना, हाँ, तीनों के अगर सेम है तो डायोड ठीक है, अगर खराब होगा तो किसी एक डायोड का रेजिस्टेंस तो हाई होगा ना। हाँ, बस समझ गए? सर हमें पता कैसे चलेगा कहाँ रेजिस्टेंस देखना है, कहाँ करंट देखना है? बताया तो, ये रहा रेजिस्टेंस नहीं का नहीं, साइन। मतलब इसमें रेजिस्टेंस देखा हमने, वायर में हमने करंट देखा एम्पियर, वायर में कंटिन्यूटी चेक करी, हाँ सॉरी कंटिन्यूटी चेक करें, क्योंकि वो बड़ा वो, वायर को रेजिस्टेंस में भी चेक किया जाता है। अच्छा, हर चीज़ का रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तुम चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर इसमें कंटिन्यूटी नहीं देख सकते? डायोड में कंटिन्यूटी नहीं आती, डायोड में कंटिन्यूटी नहीं आती, क्योंकि डायोड का काम क्या है? करंट को या तो कन्वर्ट कर देना या फिर करंट को रोकना, ये डायोड का काम है। तो ये भी करंट से ही चल रहा है, तो या तो ये कन्वर्ट कर सकता है या फिर रोक सकता है, ये कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस पे आएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉइल। कोई भी कॉइल हो, चेक करने का सिंपल तरीका,
पॉजिटिव, और ये क्या हो गया नेगेटिव। ये दिख रहा है, ये बॉडी जो साइड में आ रही है ये नेगेटिव होती है, ये वायर जो है वो पॉजिटिव है। कॉन्टिन्यूटी पे किया, ये दोनों वायर चेक करिए, आ रही है कॉन्टिन्यूटी, सुन लो, अभी आ रही है, ये नेगेटिव पे लगा है, अब आ रही है। अगर ये नेगेटिव पे कॉन्टिन्यूटी आती है थोड़ी सी भी तो ये शॉर्ट हो चुका है। अच्छा, ठीक है, नेगेटिव में आता है तो शॉर्ट। अगर नेगेटिव कॉन्टिन्यूटी आ रही है तो ठीक है, ठीक, लेकिन अगर उसमें नहीं आ रहा है अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में कॉन्टिन्यूटी नहीं आनी चाहिए किसी भी कॉइल में। किसी भी कॉइल में। अगर किसी भी कॉइल में पॉजिटिव और नेगेटिव में कॉन्टिन्यूटी आ रही है वो शॉर्ट है, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। सेम ऐसे ही ये वाला है, ये देखोगे ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ लगाया कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये बॉडी ग्राउंड है, ये इसमें नहीं आना चाहिए, दोनों में से कोई सा नहीं आ रहा। इसमें सबके ना वो लगा हुआ है, आ रहा है नेगेटिव टू नेगेटिव, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव कॉन्टिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक तुम्हें अगर ये पता हो अगर ये ब्लैक को इधर नेगेटिव को मारे पॉजिटिव इधर फिर आएगा नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूटी किसी कहीं भी लगाओ, चाहे नेगेटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ठीक है, बस वो क्वांटिटी बीप नहीं आना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव में। ये क्या होगा, अब क्या है, तुमने मान लो दो तारे ली, आपस में लगाओगे तो वो शॉर्ट होगी ना, आपस में जब वो शॉर्ट हो सकती है तो ये भी शॉर्ट होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में क्वांटिटी आ रही है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या होगी, खराब है। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव टू नेगेटिव तो आएगी, क्योंकि वो तो नेगेटिव ही ठीक ही है, है। और पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी आएगी, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी आती है तो वो क्या है, दोनों जगह पॉजिटिव में खराब लगाना है। सर। ये दोनों देख पॉजिटिव में लगाएगा, ये दोनों आ रही क्वांटिटी, ठीक है ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल काम हो, कहीं का हो, अगर कॉइल वगैरह को चेक करनी है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो वो खराब है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया। वोल्टेज, रेजिस्टेंस और तुम्हारा ये क्वांटिटी, ये सब ना इतने इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये तीन ही है, ज़्यादा नहीं है, एक वोल्टेज है, एक क्वांटिटी है, एक रेजिस्टेंस है, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई, तुम पूरी गाड़ी का काम बहुत आराम से कर सकते हो। इसको मल्टीमीटर चलाना आ गया। और मल्टीमीटर में सबसे कॉमन चीज़ ये बात याद रखना कि मल्टीमीटर यूज़ कैसे करना है। अब इधर देखोगे तो V के साथ रेजिस्टेंस का साइन है, ठीक है, और कॉम का मतलब कॉमन, ठीक है। तो ब्लैक जो होता है वो कॉमन होगा, ये तो आ गया तुम्हारा कॉमन में, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 1000 वोल्ट DC और 700 वोल्ट AC, देखें लिखा हुआ है। तो ये साइन जो है वो 1000 वोल्ट DC तक चेक कर सकता है, DC करंट तक, और 700 वोल्ट जो है वो AC करंट तक चेक कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये आ गया तुम्हारा इसके अंदर, ठीक है। तुम्हें वोल्टेज चेक करनी है, जहाँ वोल्टेज लिखा है वहीं जाओगे, जहाँ DC का साइन है। DC का साइन बना नहीं होगा, साइन बना होगा, लिखा नहीं होगा। कई मीटर में साइन बना होता, लिखा नहीं होता। V1 के नीचे लाइन होगी, तो जहाँ V1 के नीचे लाइन होगी वो साइन DC का, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये तुम्हारे अलग आते हैं, ये लिखा है, सबका लिखा हुआ है, ये फ्यूज़ वगैरह चेक करने के लिए। और ये जो साइन आता है 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर का साइन तुम्हारा यूज़ होता है गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट लीकेज चेक करने में। जो गाड़ी में हम बोलते हैं ना करंट लीकेज की प्रॉब्लम, या बैटरी जैसे प्रॉब्लम ये आती है कि तुमने रात को गाड़ी खड़ी करी,
सुबह गाड़ी स्टार्ट करने गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बैटरी क्या होगी, पूरी तरह डाउन होगी। वो साइन होते हैं करंट लीकेज के, कि कोई ऐसी चीज़ है जो करंट रेगुलर यूज़ कर रही है, ठीक है। तो वो कहाँ है जो गाड़ी बंद करने के बाद भी यूज़ कर रही है, उसके लिए ये 10 एम्पेयर यूज़ होता है, ठीक है। इसका प्रोसेस लंबा है, इसको बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, पहले मल्टीमीटर समझो, उसके बाद ये समझ में आएगा। क्लियर है ये चीज़, सबको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी, वोल्टेज कैसे चेक करनी है, इतना सा ही है। ये 3 चीज़ें जितनी जल्दी सीखोगे उतना बढ़िया है, और इससे तुम्हारे पूरे एसी के इसके अंदर, कार के अंदर, तो वायरिंग के अंदर सारा काम बहुत आसानी से कर सकते। क्लियर है? सवाल वही सर ये इसको क्या कहते थे सर अल्टरनेटर? ये रेक्टिफायर प्लेट है, रेक्टिफायर प्लेट। ये रेक्टिफाई करती है करंट। ये रेक्टिफायर करेगी करंट। और सर ये मतलब इसमें जो डायोड होंगे, और ये क्या है सर? ये बोल्ट है बेटा, बोल्ट लगाने की जगह। हाँ ये बेस है इसका, ये डायोड नहीं है। अच्छा, डायोड से चाहिए। एक्चुअली रेक्टिफायर प्लेट 4 डायोड की है, बट मेरे पास जो ये स्टेटर है ये 3 है। तो एक जब यूज़ नहीं होगा तो वहाँ पर वो उसको है, ये भी डायोड, पर ये यूज़ में नहीं है तो इसको हटा रखा है, ठीक है।